Assalamualaikum everyone, welcome to Reader online class session. This is me, Professor Sajid, and today our topic is muscles and its type. ओके जी, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम मसल्स को डिस्कस करेंगे और जो हमारे पास मसल्स की टाइप्स हैं जो कि एक वर्टिब्रेट प्रोसेस करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो लफ्ज़ मसल जो है ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड से निकला है जो कि है मस, और मस का मतलब है माउस। यानी जिस साइंटिस्ट ने मसल्स को पहली दफ़ा ऑब्जर्व किया है उसने इसे माउस जैसा देखा, इसी वजह से इसका नाम जो है वो मसल पड़ चुका है। तो हमारे पास मसल क्या है? मसल्स हमारे पास एक ऐसे कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है जिनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है कि जिस्म में मूवमेंट जो है वो शो होती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज इन्वॉल्व इन मूवमेंट, दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो हमारे पास ये कनेक्टिव टिश्यू की ऐसी टाइप है जिसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, मूवमेंट शो होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास मसल्स के अंदर, या मसल हमारे पास हमने भी कहा कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, तो इस वाले कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ऐसी क्या बात है जो बाकी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नहीं है, या बाकी कनेक्टिव टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स क्यों नहीं कर सकते, ये सिर्फ मसल्स वाले कनेक्टिव टिश्यू ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो हम क्या कहते हैं कि जो मसल्स हैं वो हमारे पास टिश्यू हैं, और टिश्यू किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से। अगर इनके सेल्स को खोल कर देखें आप, तो इन सेल्स के अंदर आपको कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। ठीक है, अगर इनमें से मैं एक धागे को पकड़ लूँ तो अंदर क्या है कि इस धागे के अंदर आपको प्रोटीन्स नजर आएंगे। ठीक है, इन प्रोटीन्स को हमने खास तौर पे कहा है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक नहीं है, कई सारे, जिस तरह वी हैव ट्रोपोमायोसिन, वी हैव एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो ये सारी प्रोटीन्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो असल में ये धागे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब धागे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे ओवरऑल टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और हम जिस्म के उस पर्टिकुलर हिस्से में कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं। इसी तरह जब ये रिलैक्स होंगे तो पूरा मसल जो है वो रिलैक्स होगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो हमारे पास वर्टिब्रेट हैं उनके पास तीन तरह के जो है वो मसल्स देखे गए हैं। एक है स्केलेटन मसल्स, नेक्स्ट वी हैव कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स। आज जो हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। तो सबसे पहले चलते हैं जी स्मूथ मसल्स के ऊपर। हमने भी तीन टाइप्स देखी है, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटन मसल्स। तो ये हमारे पास स्मूथ मसल्स है, देन वी हैव स्केलेटन मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। जो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं, अगर आप बात करें कि इन तीनों में से सबसे पहले कौन से मसल्स इवॉल्व हुए हैं, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले जो मसल्स हमने देखे वो हमारे पास स्मूथ मसल्स थे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स, और ये मसल्स जो हैं वो तकरीबन पूरी एनिमल किंगडम के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट इसके करैक्टर को देखते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसकी मसल अपीयरेंस। अगर आप इनके मसल्स को देखें तो इसमें आपको कोई किस्म की धारियां नजर नहीं आएंगी, मींस दे आर नॉन स्ट्रिप्स या नॉन स्ट्राइएटेड। स्ट्रिप या स्ट्राइएटेड का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक मसल है तो इसके अंदर आपको इस तरह पट्टियां नजर आएंगी। ठीक है, तो हम कहेंगे जी ये स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई पट्टियां नजर नहीं आ रही, इट्स मीन इट इज नॉन स्ट्राइएटेड। अगर आप इस पिक्चर के अंदर भी देखें तो आपको कोई भी अंदर पट्टियां या धारियां नजर नहीं आ रही, जबकि आप बाकी दो के अंदर देखें तो आपको पट्टियां प्रॉपर नजर आ रही हैं। ठीक है जी। ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है स्मूथ मसल्स की, जिसके अंदर आप देखते हैं कि स्पिंडल फॉर्म जो है वो हमारे पास स्मूथ मसल्स जो है वो है। उसके बाद नेक्स्ट इनके करैक्टर में आता है इसकी शेप कैसी है। इसकी शेप जो है वो स्पिंडल जैसी है। स्पिंडल शेप क्या होती है? जिसके अंदर इसके किनारे नुकीले हों, ठीक है, और बीच में से जो है ये फैला हुआ हो, तो हम इस शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी न्यूक्लियस। हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने इमेज बनानी है, ठीक है, तो आप ये वाली इमेज बनाएंगे, ठीक है, अपनी रजिस्टर्स के ऊपर और इवन पेपर के अंदर भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी जो हमारे पास मसल्स हैं इसकी जो शेप है वो हमारे पास स्पिंडल शेप है, और हर सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मौजूद है। कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्लो होती है लेकिन स्पॉन्टेनियस होती है, और ये इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब है कि इनकी मूवमेंट आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है।
ठीक है, ये मूव करेंगे, ये स्लो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करें, लेकिन आपकी इजाज़त से नहीं। तो फिर इनको किन की इजाज़त की ज़रूरत है? इनको हमारे नर्वस सिस्टम की इजाज़त की ज़रूरत है और हार्मोन्स की। नर्वस सिस्टम में ऐसा नर्वस सिस्टम जिसमें हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनको कंट्रोल करता है, जिसके अंदर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को जो सारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप स्मूथ मसल्स को कहाँ पे देखेंगे? ये स्मूथ मसल्स ज़्यादातर हमारे विसरल ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं। विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन या ऐसे अज़ा जो जिस्म के अंदर मौजूद हो, यानी अंदरूनी अज़ा, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर जो जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, वो भी किसकी वजह से होती हैं? वो भी स्मूथ मसल्स की वजह से। इसके अलावा जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसके अंदर हमारे पास स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, ये सारी चीज़ें भी किससे बनी हुई हैं? स्मूथ मसल से बनी। इसके अलावा हमारे पास जो लंग के अंदर ब्रोंकियोल्स होते हैं, वो भी किसकी बनी हुई हैं? स्मूथ मसल्स की होती हैं। तो अगर हम इनका ओवरऑल फंक्शन देखें तो ओवरऑल फंक्शन क्या है कि ये हॉलो ऑर्गन्स के अंदर मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अब हॉलो ऑर्गन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे स्टमक ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब स्टमक अंदर से बिल्कुल खाली है। इस खाली क्यों है? क्योंकि यहीं से फूड ने आना है और यहीं से फूड ने जाना है। तो ये एक हॉलो ऑर्गन है, लेकिन इस हॉलो ऑर्गन की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसके सपोर्ट कर दी गई है? स्मूथ मसल्स के। तो अगर हम स्मूथ मसल्स को, अगर मैं आपको कहूँ मुझे 3 अल्फाज में डिफाइन करके दिखाएं, तो आप कहेंगे कि ये विसरल ऑर्गन्स में मौजूद है, ये नॉन स्ट्राइएटेड है और ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है। तो आप इस पूरे टॉपिक को वाइंड अप कर सकते हैं इनटू 3 वर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है जी हम लोग कार्डिक मसल्स के ऊपर। कार्डिक मसल्स का क्या मतलब है? ऐसे मसल जो कि दिल के अंदर यानी हार्ट के अंदर मौजूद हो, तो हम उनको कार्डिक मसल यानी मसल ऑफ हार्ट कहते हैं। अगर हम हार्ट को देखें तो हार्ट जो है उसके पास 3 दीवारें हैं, ठीक है। हार्ट जो है वो 3 दीवारों पर मुश्तमिल है और इन दीवारों को हम, पहला है एपिकार्डियम जो सबसे बाहर वाली दीवार है, फिर बीच वाली आती है मायोकार्डियम और तीसरी सबसे अंदर वाली से हम कहते हैं एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम है इसे हम कहेंगे ये आउटर मोस्ट है। जो मायो है, मायो का लफ्ज जहां भी आ जाए इट्स मीन मसल, मीन ये ऐसी दीवार है जो मसल्स की बनी हुई है। फिर आता है हमारे पास एंडोकार्डियम जो कि सबसे इनर है और ये क्या बनाती है? ये दिल के चैम्बर्स बनाती है, दिल के खाने बनाती है। अगर हम इस इमेज के अंदर देखें, आपको प्रॉपर 3 दीवारें नजर आ रही हैं दिल के, एक बाहर वाली येलो वाली, फिर बीच वाली और फिर ये ब्लू वाली यानी एंडोकार्डियम। अगर आप इन तीनों में से, मैं आपसे सवाल करूं कि इन तीनों में से, इन तीनों वॉल्स में से कौन सी सबसे ज्यादा मोटी है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे मैम ये मायोकार्डियम वाली मोटी है, ठीक है, यानी इसकी थिकनेस जो है वो सबसे ज़्यादा है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो मायोकार्डियम है जिसके अंदर हमारे पास मसल्स मौजूद हैं, ये आपके पास मेजर पोर्शन बनाते हैं, ठीक है जी। और ये मेजर पोर्शन किसका बना हुआ है? ये मेजर पोर्शन कार्डिक मसल्स का बना हुआ है, ठीक है जी। अब आते हैं हम इसके करैक्टर्स के ऊपर। करैक्टर में सबसे पहले हमारे पास आता है जी हार्ट मसल्स। तो हार्ट के जो मसल्स हैं वो किसके बने हुए हैं जी? कार्डिक मसल्स के। और मसल्स जो हैं वो आगे फर्दर सेल्स से बने हुए हैं और सेल्स भी ऐसे हैं कि जिन्होंने एक प्रॉपर चेन बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक सेल्स की जो है वो चेन नजर आ रही है, एक ये सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल है, और हर सेल के अंदर अपना अपना जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये सारे सेल्स जुड़ के आपस में क्या बना देते हैं? चेन बना देते हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है कि इन सारे सेल्स के दरमियान में एक चीज मौजूद होती है, एक डिस्क मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। इस इंटरकलेटेड डिस्क का क्या काम है? इस इंटरकलेटेड डिस्क का काम ये है कि जितनी भी दिमाग से मैसेज आएंगे वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। प्लस इसका काम ये भी है कि 2 सेल्स को आपस में जोड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे ये ऑरेंज कलर की इंटरकलेटेड डिस्क नजर आए, इसका काम किया कि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ेगी, प्लस जितनी भी नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन होगी वो भी इसके थ्रू की जा सकती है। तो यहाँ पे हम हार्ट मसल्स में क्या कहेंगे? ये चीज जो है चेन हमारे पास मौजूद है और चेन के अंदर कितने एक एक सेल जो है इनको जोड़ें तो आपके पास चेन बन जाएगी और हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होगा। नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ सेल है। यही सेल्स की चेन जो है वो अपने आप को अरेंज करती हैं और आपके सामने धागे नुमा स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिसे हम कहते हैं जी फाइबर्स बन चुके हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं फाइबर्स हैं और ये फाइबर्स जो हैं ये ब्रांच्ड हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये सारे आपस में क्या हैं? जुड़ी हुई हैं, ठीक है जी। और इनके दरमियान आप क्या देखेंगे? इंटरकलेटेड डिस्क देखेंगे जो क्या करती है? नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन करती है और 2 सेल्स को आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशन का
क्या मतलब है जी? स्ट्राइएशन का मतलब ये है कि उसके अंदर धारियां मौजूद हैं कि नहीं है। तो हम कहेंगे इसके अंदर धारियां तो मौजूद हैं लेकिन कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, इरेगुलर स्ट्राइएशन है। और इनकी कॉन्ट्रैक्शन इंटरमीडिएट है, मीन्स ना बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना बहुत स्लो होते हैं, बीच में जो है उनकी कॉन्ट्रैक्शन है। और ये भी जो है ये इनवॉलेंट्री, मीन्स हार्ट के जो मसल्स हैं वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कौन कंट्रोल करेगा? अगेन आपका नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करेगा। अगर आपने इमेज बनानी है कार्डिक मसल्स की तो आप लोग ये वाली इमेज को ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर आप एक न्यूक्लियस देख सकते हैं और बीच में आपको इस तरह इरेगुलर लाइंस नजर आ रही होंगी। ये इरेगुलर लाइंस क्या हैं? ये इरेगुलर लाइंस आपकी इंटरकलेटेड डिस्क हैं। और ये आपके पास जो है वो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर जो है वो नज़र आ रही है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी हैं और ये बीच में जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये क्या है? ये इंटरकलेटेड डिस्क हैं और ये आपके पास मसल्स फाइबर है। अच्छा जी, फंक्शन क्या है जी? सबसे पहला फंक्शन क्या है कि जब हमारे पास मसल्स जो हैं वो दिल के वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हमारा हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन फील होगी और हार्ट के हर खाने के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी। और जब हर खाने के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हम कहेंगे जी हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। और जब हार्ट पंप करेगा तो उससे क्या होगा? ब्लड भी जो है वो पंप करेगा। तो इट्स मीन कि अगर दिल ने पंप करना है, अगर दिल ने खून को आगे फ्लो करवाना है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। और कॉन्ट्रैक्शन किसके ज़िम्मे है? वो हमारे पास कार्डिक मसल्स के ज़िम्मे है। तो अगेन मैं अगर आपको कहूँ कि इस कार्डिक मसल्स को वाइंड अप करें 3 लफ्ज़ों के अंदर तो आप कहेंगे कि ये कार्डिक है, मीन्स दिल के अंदर मौजूद हैं, स्ट्राइएटेड हैं, इनके धारियाँ हैं और स्टिल ये भी क्या है? इनवॉलेंट्री। ठीक है जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग।